नमस्कार, मैं हिंदी संवाद न्यूज़ से उमेश चंद तिवारी। आज हम पहुँचे हैं रामकृष्ण मिशन मठ के कार्यालय पर लखनऊ में। यहाँ के महाराज जी से हम आज हिंदी संवाद न्यूज़ की तरफ से उनका इंटरव्यू लेंगे। उनके मिशन, उनके उद्देश्य को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आइए मिलते हैं महाराज जी से। प्रणाम महाराज जी। जी सर। महाराज जी सर कुछ सवाल आपसे पूछेंगे कि जैसे ये अपना ट्रस्ट है, इसके क्या उद्देश्य हैं? अ, ये जन-जन तक जो है क्या-क्या कार्य कर रहा है और क्या इसके और भविष्य में लोगों तक पहुँचने की क्या योजना है? जी। मैं ये रामकृष्ण मठ लखनऊ के अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है स्वामी मुक्तिनाथानंद और ये जो रामकृष्ण मठ है वो रामकृष्ण मिशन जो आंतर्जातिक प्रतिष्ठान है इसके केंद्र है। ये आंतर्जातिक प्रतिष्ठान के केंद्रीय कार्यालय है बेलूर मठ में, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता का नजदीक में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का प्रतिष्ठा किया था। रामकृष्ण परमहंस को हम लोग भगवान का अवतार मानते हैं और ये मानते हैं जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण रूप से आए थे। और उनके जो आगमन का कारण था सर्वधर्म समन्वय, जो कि प्राचीन भारत का परंपरा है। जो वेद में जो कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है और उसका व्याख्यान बहुत सा है। ये हमारे धर्म समन्वय, हमारे भारत का एक नारा है जो कि आज के लिए, विश्व के लिए सर्वत्र जरूरत है। और स्वामी विवेकानंद वही धर्म को अभी हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में कैसे प्रतिफलित किया जाए, इसको सिखाया। उनकी जो स्वामी विवेकानंद के जो मिशन है, उनका जो उद्देश्य है, दो टूक शब्द में प्रकाश किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवहित करना कि उनके भीतर असीम ऊर्जा, असीम शक्ति विराजमान है। प्रत्येक के भीतर देवत्व है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये सबको बताना है। कोई अपेक्षित नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सबके भीतर ही पूर्णतः विराजमान है, लेकिन छिपा हुआ है, सुप्त रूप से है। तो पहले तो ये वार्ता देना पड़ेगा, प्रत्येक के भीतर पूर्णतः विराजमान है, सुप्त रूप से। दूसरा, उसको सिखाना कैसे वो जो छिपा हुआ शक्ति है उसको जीवन के प्रत्येक पहलू पर उसको क्रियान्वित करना चाहिए, कैसे विकसित करना चाहिए। और ये विकसित करने का स्वर्णिम उपाय है औरों को मदद करना। वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। जब हम किसी को मदद करते हैं उससे हमारा खुद का मदद होता है। जब हम किसी को मदद करने के लिए हमारे सर्वशक्ति प्रयास लगाते हैं तब हमारे भीतर जो छिपा हुआ शक्ति है वो विकसित हो जाता है, तो हमारे ही भलाई होता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं जो देने वाला है वही धन्य है, जो लेने वाला है वो तो हमके अवसर दे रहे हैं ताकि हमारा जीवन का जो छिपा हुआ शक्ति है वो हम जीवन में प्रतिफलित कर सके। तो स्वामी विवेकानंद की जो सेवा भाव है वो समाज में हम लोग सबको लिए बंटवारा करते हैं। जो इस समाज में स्कूल है, कॉलेज है, हमारा अस्पताल है, विवेकानंद अस्पताल है यहाँ पर, जो 550 से या विशिष्ट, जो कि सबके लिए एक अति उत्कृष्ट सेवा का एक कार्यक्रम है। जो गरीबों के लिए हम निःशुल्क सेवा करते हैं, कारण गरीबों के भीतर भगवान ही हमारा पूजा लेते हैं। यहाँ पर एक रामकृष्ण मठ, यहाँ पर श्री रामकृष्ण का मंदिर है, श्री माँ शारदा देवी का मंदिर है, स्वामी विवेकानंद का मंदिर है। यहाँ पर हम लोग भगवान का पूजा करते हैं, आंख बंद करके ध्यान करते हैं। और फिर दिन में हम लोग बगल में जो विवेकानंद अस्पताल है वहाँ पर आंख खोल के जीता जागता भगवान का प्रतिमूर्ति जो रोगियों आते हैं उसको सेवा करते हैं। यहाँ पर पूजा हो रहा है, वहाँ पर सेवा हो रहा है, दोनों बराबर है। पूजा और सेवा में कोई फर्क नहीं है। तो हमारे जीवन में अगर हमारा मन, बुद्धि दोनों ही भगवान में समर्पित होता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, धन्य बराबर हो जाता है। तो ये सेवा पूजा में हम सबको आह्वान करते हैं ताकि आप लोग आवे, इसमें आप लोग मदद करें। और इसमें जो रामकृष्ण मठ है वो रामकृष्ण मिशन उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में एक भाव प्रचार परिषद गठन किया, जो कि हमारा, हम चाहते हैं कि हर जनपद में एक एक हमारा शाखा बन जाए, जहाँ पर जो जहाँ पर है वो इसमें शामिल हो जाए और अपने सामर्थ्य अनुଯାयी
औरों को सेवा करते हुए जीवन धन्य करे, जीवन सफल करे। इसके केंद्रीय कार्यालय ये लखनऊ में है और इसका जो यूपी में जो 75 डिस्ट्रिक्ट है उसमें 40 जगह में हमारा केंद्र है, उत्तराखंड में भी है। हम सबको आह्वान करते हैं कि स्वामी विवेकानंद के ये जो पताका ये हम लोग आगे ले जाएंगे और देश को शानदार बनाएंगे, जीवन को सफल करेंगे। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी और कुछ बताएं, जैसे चिकित्सा और अब धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त और भी कोई कार्य कर रहा है आपका? हम लोग ये मठ में देखिए नाना प्रकार का कर्मधारा है। एक है युवाओं का कार्यक्रम, युवाओं के लिए हम लोग नाना प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, जिससे हर रविवार यहाँ पर हमारे जो व्यक्तित्व का विकास के लिए एक सत्र बनता है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान पर चर्चा होता है, निर्देशित ध्यान दिया जाता है। ध्यान से हमारे मन जो है वो केंद्रीभूत होता है, मन की एकाग्रता होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एकाग्रता ही मानव जीवन का सफलता का रहस्य है। तो युवाओं की विशेषता हम एकाग्रता सिखाते हैं, जीवन की दिशा सिखाते हैं। यहाँ पर एक सकारात्मक सोच का बंदोबस्त है, वर्कशॉप होता है, एक लाइब्रेरी है, सीमा शारदा देवी पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग आते हैं। वो निःशुल्क एक हमारा ग्रंथागार है, तो जहाँ पर इन लोग आके पढ़ते हैं। फिर हमारे गदाधर अभ्युदय प्रकल्प बच्चे के लिए एक प्रोग्राम है, जो बेसहारा बच्चे हैं उनका तेली बुलाते हैं, उसको पौष्टिक आहार देते हैं, उनको कंप्यूटर सिखाते हैं, व्यायाम सिखाते हैं, उनको अच्छा बात सिखाते ताकि वो आगे जाके अच्छा नागरिक बन सके। फिर हमारे गांव में चिकित्सा का जो प्रचार प्रसार हो रहा है कि जब राहत होता है, राहत कार्य भी हम लोग करते हैं जी। वो रिसेंटली जहाँ पर इतना बाढ़ हो गया था गोंडा में, हम लोग जाके वहाँ पर बंटवारा किया, चिकित्सा किया, जो मच्छरदानी वितरण किया, जो जहाँ पर राहत कार्य होगा, ये हमारे सेवा का एक योग है। सेवा का माध्यम से भगवान का पूजा करते हैं। महाराज जी, इस समय लखनऊ में तो मुख्य रूप से डेंगू का असर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या आपका मतलब जो है चिकित्सा क्षेत्र इस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम कर रहा है? तो डेंगू के लिए जो हमारा कार्यक्रम है, यहाँ पर हमारे ब्लड बैंक है। डेंगू के लिए आप जानते हैं जब प्लेटलेट घट जाता है, वहाँ पर प्लेटलेट देना पड़ता है। हमारा ब्लड बैंक उन्मुक्त है, जो जहाँ पर डेंगू रोगी आते हैं हमारे अस्पताल में, उनका बाकायदा चिकित्सा होता है। डेंगू वार्ड खोल दिया, उसका बाकायदा चिकित्सा होता है, प्लेटलेट दिया जाता है। जो गरीब है उसको निःशुल्क दिया जाता है, जो कुछ देने समर्थ है उसके पैसा दे के हम सबको सेवा करते हैं। और ये डेंगू के लिए जो कार्यक्रम है उसका हम चिकित्सा भी करते हैं। नाना प्रकार का हमारा डॉक्टर्स लोग है, सब सेवा में नियोजित है। धन्यवाद महाराज जी। और महाराज जी, अब 2 शब्द और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत संक्षिप्त में बताएं कि लोग कैसे जुड़े इस संस्था से और किस तरह से आर्थिक सहयोग करें, किस तरह से अगर कोई अपना जीवन दानी बनना चाहता है इस संस्था से जुड़ करके, बहुत बेहतरीन मिशन है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मानवता को संरक्षित करने वाला कार्य है जो रामकृष्ण मिशन कर रहा है, अद्वितीय है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये आपको संदेश दे, जैसे कुछ युवा वर्ग है या जो बुजुर्ग लोग हैं इससे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके काम करना चाहते हैं, जो बहुत ही धनाढ्य लोग हैं, आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं लेकिन माध्यम नहीं जानते या जानते नहीं कहाँ से जुड़े और किस तरह से उसको मदद करें, क्योंकि पैसे लगाना चाहते हैं, अलग पैसे लगा देते हैं। तो उनको आप संदेश दें, उसकी तरह से आप बताएं कैसे लोग जुड़े इस संस्था से। देखिए, अभी स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये देश मातृका को उठाने के लिए युवाओं का बलिदान जरूरी है। तो अभी स्वामी विवेकानंद का जो नारा है, युवाओं के लिए जो संदेश है, अनेक जन्म चले गए स्वार्थ के लिए, एक जन्म भगवान हमारा देश मातृ के लिए कि दे दो। तो अभी हम चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की नारा के अनुसार देश के युवाओं, हम लोग खाली युवाओं लेते हैं, युवतियाँ हम नहीं लेते हैं, युवतियाँ के लिए अलग संस्थान है। सिर्फ जो युवा है तो इसके लिए हमारा आह्वान है, उन लोग की स्वर्णिम जीवन यापन करने के हमारा अवसर है। उन लोग आवे, अपने जीवन को स्वामी विवेकानंद जो जहाँ पर है स्वामी विवेकानंद का काम करने के लिए जीवन सार्थक करे, सफल करे एवं औरों की सेवा करते हुए जीवन का धन्य करे। जो विवाहित है, जो गृहस्थ है, वो जो जहाँ पर है कर्म करते हुए जितना हो सके मदद करे, श्रम दे के, धन दे के, समय दे के, जितना हो सके। जो धनाढ्य व्यक्ति है वो पैसा देने से, हम पैसा का एक एक पैसा का हम हिसाब देते हैं एवं गरीबों को सेवा में हम लगाते हैं, ताकि उनका धन सदुपयोग हो, उनका जीवन सार्थक हो, उनका धन उपार्जन सफल हो जाए। धन्यवाद महाराज जी। और ये थे रामकृष्ण मिशन उत्तर प्रदेश के प्रमुख महंत जी।
इसी तरह हम हिंदी संवाद न्यूज के माध्यम से समय समय पर ऐसे महान विभूतियों और ऐसी संस्थाओं से रूबरू कराते रहेंगे जिससे जन जन लोग प्रभावित हों, लाभ लें और ऐसी संस्थाओं से जुड़ करके अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।